हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे हाथ से बताकर नहीं आते। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था केशव के साथ। आज की कहानी एक खौफनाक कब्रिस्तान की है, जो कब्रिस्तान इंसानों को जलाने के लिए बना था, लेकिन मरे हुए नहीं, जिंदा इंसानों को। दोस्तों, मेरा नाम केशव है और मैं एक छोटी सी दवाई की कंपनी में काम करता था। मुझे मेरा गांव छोड़े कई साल हो गए थे और मैं अकेला कमाने के लिए शहर आया हुआ था। वहाँ गांव में मेरा परिवार यानी कि मेरे माँ बाप, भाई बहन और मेरे दादी जी रहते थे। एक दिन शाम को मैं नौकरी करके घर आ रहा था, तभी मेरे फ़ोन पे घंटी बजती है और मैंने देखा कि वो फ़ोन मेरे पापा का था। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन पे खबर दी कि मेरे दादी जी की तबीयत वक्त जाने के साथ बिगड़ रही है और वो अभी गांव के बड़े अस्पताल में दाखिल है और अब उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मुझे देखे। इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि दादी जी ने मुझे बचपन में बहुत प्यार से बड़ा किया था और बचपन में उनके साथ मैं बहुत खेला था और रहा था। ये खबर सुनते ही मैं नौकरी से सीधा बिना घर जाए ही मैं बाइक लेकर मेरे घर की ओर निकल गया। उन दिनों ठंड का मौसम था, तो रोड पे अब धीरे धीरे गाड़ियां भी कम दिख रही थी। मैं तेज रफ्तार के साथ रोड पे आगे बढ़ा जा रहा था। तकरीबन एक घंटा बाइक चलाने के बाद पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। मेरा गांव अभी भी बहुत दूर था, तो मैं बाइक को बिना रोके ठंड में आगे बढ़ रहा था। तभी इस सन्नाटे से भरे रोड में गांव का इलाका चालू होता है। दोनों साइड कांटों से भरी झाड़ियां और कच्चा रोड था। अब रोड पे मुझे ठीक से कुछ ना दिखाई देने की वजह से मैं बाइक की रफ्तार को धीमी कर देता हूँ और उस कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हूँ। अब रास्ता पूरा भयानक दिख रहा था और पूरे रास्ते पर कहीं लाइट भी नहीं थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि पता नहीं कैसे मेरा बाइक उस कच्चे रास्ते में बने पत्थर से टकराती है और मैं बाइक के साथ उस कच्ची रोड पर गिर जाता हूँ। गिरने की वजह से मुझे हाथों पे चोट आती है और ठंड में हड्डियों के अंदर चोट आना तो आप महसूस कर ही सकते हो। मैं सड़क के किनारे थोड़ी देर तक बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर मुझे दादी जी की चिंता हो रही थी, तो मैं फटाक से उठकर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं तकरीबन आधे घंटे तक बाइक स्टार्ट करता रहा, लेकिन बाइक स्टार्ट हुई ही नहीं और मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12 बजते हैं। ये देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं चोर लुटेरे ने मुझे देख लिया तो मेरी हालत ख़राब कर देंगे। तभी थोड़ी देर बाद कुछ लोग एक जनाजा लेकर आते हुए मुझे दिखते हैं। यह देखकर मैं घबरा जाता हूँ कि इतनी रात में कोई जनाजा कैसे निकाल सकता है, लेकिन तभी मैंने उस बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने उनसे कुछ मदद की सोची। तो मैंने जनाजे को आगे जाने दिया और उसमें से पीछे चल रहे आदमी को मदद की गुहार लगाई। मैंने उस आदमी को साइड में बुलाया और पूरी बात बताई, लेकिन उस आदमी ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया, तो मैं भी उस आदमी के पीछे पीछे मदद की सोच कर चला जाता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वो लोग एक कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं और वो लोग एक चीता को तैयार कर रहे थे। मैं सब देख रहा था कि पता नहीं कैसे मेरे सिर पर जोरदार दर्द शुरू हो जाता है और मेरी आंखें ऊपर हो जाती है और मैं वहीं पर ज़मीन पर गिर पड़ता हूँ। जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैं एक जगह पर लेटा था। जब मैंने थोड़ा गौर से देखा तो वो लोग मेरी ही चिता तैयार कर रहे थे। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैंने देखा कि वो सभी लोग अब एक शैतान का रूप ले चुके थे और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और बोल भी रहे थे कि अब तुम्हें जिंदा जलाएंगे। ये सुनकर मेरी हालत पतली हो जाती है और मैं चीता से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा शरीर अब काम करना बंद कर चुका था। फिर मैंने मन ही मन देवी माँ को याद किया और मैं देवी माँ को याद करने की कोशिश करता हूँ कि तभी अचानक मेरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और वो चीता से मैं उठकर भाग खड़ा होता हूँ और मैं वहाँ से दौड़ने लगता हूँ। मुझे दौड़ता देख वो शैतान लोग
गुस्से में हो जाते हैं और वो शैतान मेरी तरफ दौड़ने लगते हैं। मैं दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान से बहुत दूर आ गया था। मेरी सांसें फूल उठी थी और इतनी ठंड में भी पसीने से भीग रहा था, क्योंकि ये गलती मेरी जान जोखिम में डाल सकती थी। तो मैं दौड़ता रहा। तभी मैं एक बड़े गड्ढे में गिर जाता हूँ, क्योंकि वो गड्ढा सूखे पत्तों और कचरा से भरा हुआ था। मैंने देखा कि एक लड़का पहले से ही वहाँ मौजूद था। पहले तो मैं उससे बहुत घबरा जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगा वो भी एक शैतान ही है। फिर उस लड़के ने मुझे सारी सच्चाई बताई कि वो भी पांसी का गांव का है और वो भी आज इस रोड पे फंस गया है, तो वो यहाँ छुपा हुआ है। और उसने बताया कि हमें सुबह होने से पहले यहाँ छुपना पड़ेगा। फिर वहाँ बैठे बैठे कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और सूरज की पहली किरण जब मेरी आँखों में पड़ी तो मेरी आँखें खुल जाती हैं और मुझे अब बाहर सब ठीक लग रहा था। तो मैं दौड़ता मेरी बाइक की ओर चला जाता हूँ, लेकिन मैं वो लड़के को ढूंढता हूँ, पर मुझे वो लड़का आसपास कहीं नहीं दिखता है। पता नहीं वो लड़का कौन था, पर शायद उसने ही मेरी जान बचाई थी। फिर मैं तुरंत बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो तुरंत बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे पता चल गया था, तो रात को बाइक इन बुरी शक्तियों की वजह से ही बंद हुआ था। फिर मैं थोड़ी देर बाद मेरे घर पे जाता हूँ तो मैंने देखा कि मेरी दादी जी की मौत हो गई थी और उनकी अर्थी तैयार हो रही थी। ये देखकर मैं पापा जी के पास जाकर खूब रोया, पर यह मेरे साथ हुए हादसे को मैंने घर पे नहीं बताया। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे वीडियोस आपको सतर्क करते रहे। धन्यवाद।